हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रेट मैथ्स 2024 यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। आज हम मैथ्स में यूज़ होने वाली बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आइडेंटिटीज़ है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ध्यान रहे, चाहे आप एलिमेंट्री एजुकेशन ले लो या सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, जब तक आप मैथ्स में हो तब तक ये आइडेंटिटीज़ आपके सामने आती रहेगी। इनका बेसिक आइडिया होना चाहिए कि भाई जब भी अलजेब्रा में हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बीज गणित के जब सवाल हल करते हैं, उस वक्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन आइडेंटिटीज़ का ध्यान होना। तो विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल सेकेंड चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इतना हम सब जानते ही हैं कि फिज़िकल वर्ल्ड में हमारे जितनी भी मैथमेटिकल क्वांटिटीज़ होती है, मैथमेटिकल क्वांटिटीज़ वेदर आप इसको फिज़िकल भी बोल सकते हो, भौतिक राशियाँ या गणितीय राशियाँ, ये हमारे कितने टाइप की होती है? दो टाइप की। कौन कौन सी? एक होती है कांस्टेंट और एक होती है वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल आप सबको पता है। कांस्टेंट और वेरिएबल, कांस्टेंट वो वाली होती है जिनकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, जबकि वेरिएबल वो है जिनकी भाई वैल्यू चेंज होती रहती है। जैसे टू है, टू सब के लिए टू है, थ्री सब के लिए थ्री है, इवन मेरे लिए भी आपके लिए भी इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, ये फिक्स है। ऑन द अदर हैंड जैसे कोई अननोन क्वांटिटी है या जैसे आपकी एज है, वो एक वेरिएबल है, एवरी सिंगल सेकेंड वो चेंज हो रही है। तो अगर हम उसको कोई स्पेसिफिक चीज़ से डिनोट कर देते हैं तो जितने भी ये आप जैसे ये जनरल कन्वेंशन बन चुका है कि जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो वेरिएबल कंसीडर किए जा सकते हैं। तो वेरिएबल वो क्वांटिटीज़ जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं है, कांस्टेंट वो क्वांटिटीज़ जिनकी वैल्यू फिक्स है, चर वो है, हिंदी में बोलें तो चर वो है जिसका मान बदलता रहता है और अचर वो है जिसका मान फिक्स रहता है। चलिए फिर सबसे पहली बात है अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है, अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन क्वांटिटीज़ का कैसे होता है। बीज गणित जो है उसके अंदर जो गुणाएं होती है वो साधारण अंक गणित वालों से थोड़ी अलग होती है। जैसे अगर मेरे को यहाँ 314 की 2 और 6 से मल्टीप्लाई करनी है तो मैं सबसे पहले 4 की 6 से करवाऊँ, 6 की 4 से करवाऊँगा, 6 की 1 से, और फिर लास्ट में 6 की 3 से, फिर क्रॉस का सिंबल बना के 2 4 से, फिर 2 1 से, फिर 2, और फिर इनका सम करके आंसर लिखता हूँ। ये प्रोसेस होती है हमारे अंक गणित में, अरिथमेटिक्स में। अलजेब्रा में क्या होता है, प्रोसेस तो वो सेम ही है, बस थोड़ा सा आइडिया, थोड़ा डिफरेंस है। जैसे ए प्लस बी की ए प्लस बी से मल्टीप्लाई हम करेंगे तो सबसे पहले ए की ए से होगी, ए स्क्वायर बनेगा, फिर ए की बी से की तो ए बी या बी ए। आप ये जानते हो कि भाई जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए। फिर ए सब के साथ हो गया, तो फिर अब हमारी बारी आएगी बी की। तो बी है, बी के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बी की ए से की तो ये भी प्लस का ए बी और ये बी स्क्वायर। अगर इनका पूरों का सम करें तो आप देख सकते हो सम क्या होगा, ए स्क्वायर्ड प्लस, आप देख सकते हो क्या आएगा ये इनका सम, ए स्क्वायर्ड प्लस ए बी एंड ए बी कितना हो गया 2ab, और प्लस का क्या हो गया बी स्क्वायर्ड। तो हमने ए प्लस बी को जब ए प्लस बी से मल्टीप्लाई किया तो अदर वर्ड्स में हमने जब ए प्लस बी का स्क्वायर किया, होल स्क्वायर किया, तो हमें क्या मिला, ए स्क्वायर्ड प्लस के 2ab और प्लस के बी स्क्वायर्ड। अगर हमारे साइन नेगेटिव होता तो हम उसकी एक जनरल केस है वो माइनस आता साथ में। तो हमारे जो फर्स्ट आइडेंटिटी है सबसे पहले ए प्लस माइनस बी होल स्क्वायर्ड, वो होता है ए स्क्वायर्ड प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर्ड। ये आइडेंटिटी हमने अच्छे से पढ़ ली। चलिए फिर डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स का है, तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स की बात करें तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स कैसे होगा, इसकी प्रोसेस बड़ी सिंपल। आप ए प्लस बी है, इसकी ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करवाओ। तो सबसे पहले ए की ए से की ए स्क्वायर्ड, फिर ए की बी से की प्लस के ए बी, फिर माइनस बी की ए से की तो माइनस का ए बी, और फिर प्लस की यहाँ की तो माइनस का बी स्क्वायर्ड। कुल मिला के मिला क्या, ए स्क्वायर्ड, यहाँ से ए बी प्लस और ये माइनस कैंसिल, ए स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड। तो हमें एक फॉर्मूला मिल गया कि ए स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड है, वो क्या होता है, एक बार तो ए प्लस बी और एक बार ए माइनस
ए माइनस बी। चलिए ए माइनस बी, तो हमारे जो फॉर्मूला सेकेंड है वो भी कंप्लीट हो चुका है बहुत ही अच्छे से, कि भैया ए स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड है वो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक बार तो आपको मल्टीप्लाई करना है पॉजिटिव साइन के साथ और एक नेगेटिव साइन के साथ। इन जितने भी ये फार्मूलाज हैं इनकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और बेसिक मल्टीप्लिकेशन है, इसमें हमारे सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला की बात करें तो आपके 16th फार्मूला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 16th फार्मूला आपके जो दो हमें कोई वेरिएबल्स मिले हैं और उनकी पावर का डिफरेंस है, वेदर इट इज़ ऑड इंटीजर वाली या इवन इंटीजर वाली, उनकी पावर के डिफरेंस के लिए बहुत अच्छा सा फार्मूला है। और अदरवाइज़ आप पूरे पढ़ सकते हो। इनमें आपको कुछ इम्पोर्टेंट, तो ये जितनी भी आइडेंटिटीज़ है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और इसमें एक सोफी जर्मेन आइडेंटिटी भी है, आई थिंक मैंने इसमें लिखी है, सोफी जर्मेन 10 नंबर पे है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपके। और एक मैंने बीच में लिखा है कि आपके जो ए पाई का क्यूब होता है वो होता है अप्रोक्सीमेटली 31। तो ऐसे ही हमने पाई की कुछ वैल्यू और भी सीखी है, जैसे पाई की वैल्यू जो आप 22/7 पढ़ते हो वो ठीक है, एक अच्छा अप्रोक्सीमेशन है, लेकिन इससे बढ़िया एक होता है 355/113। ये बहुत अच्छा अप्रोक्सीमेशन है, जनरली इसको हम यूज़ नहीं करते हैं लेकिन ये शानदार अप्रोक्सीमेशन है। इसके अलावा पाई की जो मैंने पर्सनली वैल्यू फाइंड की है और जो मेरा भाई लगता है कि इससे पाई को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो क्या है, पाई की वैल्यू होती है, वो होती है हमारे पास 32/9 इंटू 10⁻165 और पूरे की पावर 1/33, 333। एक बार इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, थोड़ा बड़ा हो गया, ध्यान रहे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपके पूरे मैथ्स में अभी तक ये आया नहीं है। पाई की वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है किसके, 32/9 इंटू 10⁻165 और पूरे की पावर है वो है 1/333। ये बहुत अच्छा अप्रोक्सीमेशन है। और चलिए बस आज का वीडियो इतना ही है, होप आपने एंजॉय किया होगा। और अब आपसे थोड़ी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हो। चलिए थैंक्स।